हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है। क्योंकि भूगोल पढ़ने से पहले अक्षांश एवं देशांतर रेखा को जानना अति महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग देखेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखा को पहले देखते हैं। पहले मैं एक गोला का आकृति बनाता हूँ। जो एक रेखा 0 डिग्री पर जाती है, 0 डिग्री पर एक रेखा जाती है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भू के मध्य से गुजरा है। एक काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो मैं जब आप अक्षांश रेखा की संख्या, उसकी विशेषताएं मैं बताऊंगा, तो पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट रेखाओं को बताता हूँ। जो एक अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, ये अक्षांश रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद एक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, जिसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। इसी तरह साउथ पोल में, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसी तरह साउथ पोल में 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा होती है, उसे मकर रेखा कहते हैं। क्या रेखा? मकर रेखा कहते हैं। और एक रेखा जो होती है 66.5 डिग्री साउथ पर, उसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर रेखा होती है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं? जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर होती है, ये अक्षांश रेखा है। मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ पोल पर होती है, और आर्कटिक रेखा है 66.5 डिग्री साउथ पर होती है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये आपने देखा। तभी हम लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं की विशेषताएं क्या हैं, मतलब अक्षांश रेखा की संख्या, उनके मध्य की दूरी। तो अक्षांश रेखाओं की रेखाओं की विशेषताएं। क्या विशेषताएं? तो एक मैं गोला फिर से बनाता हूँ। हमने देखा पहले कि ये जो 0 डिग्री पर रेखा जाती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा। तो जो अक्षांश रेखा की संख्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो अक्षांश रेखा की संख्याएं हैं, वो होती है 1 डिग्री पर 1, 2 डिग्री पर 2, 3, ऐसे करके अक्षांश रेखाओं की संख्याएं, अक्षांश रेखाओं की संख्याएं अक्षांश रेखाओं की संख्या है। यहाँ
90 होती है, परंतु जो एक रेखा यहाँ बनती है उसे अक्षांश रेखा ना कहकर अक्षांश बिंदु कहते हैं, इसीलिए उसे हम लोग अक्षांश रेखा नहीं कह सकते। इसी तरह साउथ में भी 90 होती है, परंतु जो साउथ पोल में एक अक्षांश बिंदु बनते हैं उसे हम लोग नहीं लेते हैं, इसीलिए -1। तो अक्षांश रेखा की संख्या होती है 89, ये जो पहले हुआ, और इधर 89, तो टोटल 160 + 18 बराबर 178 होता है। अक्षांश रेखा की संख्या 178 होता है। टोटल अक्षांश रेखा की संख्या 178 होता है। ठीक, क्योंकि 90 180, तो यहाँ 90 लाइनें होती है, अक्षांश रेखाएं होती है, परंतु एक जो होती है वो अक्षांश बिंदु होती है, इसीलिए उसे हम लोग घटा दिए हैं। इसीलिए जो अक्षांश रेखा की संख्या होती है 178 होती है। उसमें एक नहीं लिया तो 89, उसमें नहीं लिया तो 160, और 9 9 18 हुआ, तो 160 और 18 178 हुआ। और ये जो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है, दूरियाँ, जैसे ये दूरियाँ, इसको हम लिखते हैं कोण में 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य या बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी इतना किलोमीटर होती है। यह विषुवत रेखा के सामने 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है, परंतु अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर 2 अक्षांश, परंतु 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों पर अधिकतम होती है, अधिक होती है, लगभग अधिक होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों पर अधिक होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की बीच की दूरी ध्रुवों पर अधिक होती है, लगभग अधिक होती है। कितना होती है? वो है 107 किलोमीटर। और सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरियां होती है वो समान होती है। ध्रुवों की ओर जब हम लोग जाते हैं, ध्रुवों की ओर मतलब इधर नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जब हम लोग जाते हैं, तो जो ये वृत्त बनती है, ये जो तो राउंड है ना, ऐसे एक वृत्त बनेगी, उधर जो ये वृत्त बनती है उसका आकार छोटा होते जाता है। कैसे छोटा होते जाता है? मान लीजिए जो यहाँ एक वृत्त बना है तो इससे तो बड़ा ही बनेगा। तो इसे जब हम पोल की तरफ जाते हैं, या इधर जाते हैं, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो जो अक्षांश रेखा से वृत्त बनती है वो पोल की ओर जाने से छोटा होता है। ये पॉइंट का आप लोग देखना, अक्षांश रेखा से बनने वाले वृत्त पोल की ओर उधर जाने से क्या होता है? छोटा होता है। और 2 अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर होता है। और हम लोग देखें कि 2 अक्षांश रेखा के मध्य बीच की दूरी अधिकतम होती है, कहाँ होती है? ध्रुवों पर अधिकतम होती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। और इससे पहले कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा देखें हम लोग। सॉरी 179 होती है।
178 होती है जो अक्षांश रेखाओं की संख्या, सॉरी, अक्षांश रेखाओं की संख्या 178 होती है। देखिए हम लोग, और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरियाँ 111.13 किलोमीटर होती है, और अक्षांश रेखाओं के मध्य के बीच दूरियाँ अधिकतम होती है, मतलब पोल की उधर अधिकतम होती है। और जो अक्षांश रेखा से जो वृत्तीय बनती है वो ध्रुवों की ओर जब जाते हैं हम लोग तो छोटी होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर जो उष्मीय क्षेत्र का निर्धारण अक्षांश रेखा के द्वारा हम लोग कैसे करते हैं। पृथ्वी पर उष्म क्षेत्र का निर्धारण अक्षांश रेखा के द्वारा, तो उष्मीय क्षेत्र का निर्धारण तो अक्षांश रेखा के द्वारा हम लोग उष्मीय क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि 0 डिग्री पर जो रेखा बनती है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और जो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसी तरह 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। और जो ये बचा क्षेत्र है इसे हम लोग शीत क्षेत्र कहते हैं। इसी तरह कहीं ज़्यादा ठंडी होती है, शीत क्षेत्र कहते हैं। तो जो ये इसे हम लोग याद कर लीजिएगा। जो ये क्षेत्र होती हैं इसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को हम लोग जो ऊपर के भाग है इसे शीत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत क्षेत्र। तो ये जो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री तो हम लोग शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। और जो बचा हुआ इसे शीत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो हम लोगों ने देखा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखाओं को जान लिए हम लोग, अक्षांश रेखा के मध्य दूरियों को भी जान लिए। अभी हम लोग देशांतर रेखा को देखेंगे। तो देशांतर रेखा देखेंगे कि देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा को जानने के लिए मैं एक फिर से गोला बनाता हूँ। ये जो होती है, ये जो रेखा है ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो खींची गई है पृथ्वी पर, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या मुख्य देशांतर कहा जाता है। या मुख्य देशांतर कहते हैं। तो देशांतर रेखा की संख्या क्या होती है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। तो पहला ये होते हैं देशांतर रेखा। ये हम लोग का साउथ पोल है,
ये हम लोग का नॉर्थ पोल है, ये देशांतर रेखा होती है। इससे मिस्टेक हो जा रहा है, ये जो चीज़ होगा ऐसे होगा, ये देशांतर रेखा है। इनकी संख्या भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये देशांतर रेखा है। तो पहला पॉइंट, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कहाँ अधिक होती है और कहाँ कम होती है। तो ये जो बीच की दूरी है ये विषुवत रेखा पर अधिक होती है, विषुवत रेखा पर अधिक होती है, परंतु पोल पर कम होती है। लेकिन ध्रुवों पर, ध्रुवों को पोल कहा जाता है, ध्रुवों पर कम होती है, कम होती है। और देशांतर रेखा की संख्या, तो देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, 360 होती है। और विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है और ध्रुवों पर इनकी दूरियां, बीच की दूरियां न्यूनतम होती हैं। और इसे हम लोग इसे 0 डिग्री देशांतर को GMT, ग्रीनविच टाइम लाइन कहते हैं। और पृथ्वी ने अपना एक चक्र, वो जानते हैं, पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो समय लेता है 23 घंटा 53 मिनट या 6 मिनट, अराउंड 24 घंटा लेती है। तो पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटा में 360 डिग्री बाई 24 तो 15 डिग्री घूमती है। तो 60 मिनट में यदि 15 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और ये जो एक रेखा होती है, एक रेखा होती है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी आई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइमलाइन तिथि रेखा कहते हैं। इधर रहने वाले लोग एक दिन की कमी होती है, मतलब अगर एक दिन आप इधर गए तो एक दिन ज़्यादा पाएंगे। जैसे आज इधर 12 तारीख है तो उधर 13 तारीख होगा। इधर रहने वाले लोगों में 1 डे ज़्यादा होता है, मतलब एक दिन आगे पाई जाती है। इधर जो लोग रहते हैं उधर एक दिन कम पाई जाती है, इधर जो लोग रहते हैं इधर ज़्यादा पाई जाती है। मान लीजिए इधर रहने वाले लोगों में 12 तारीख आज है तो आज उधर 13 तारीख होगा। तो हम लोग देशांतर रेखा देखें तो देशांतर क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर खींची गई हो उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा की विशेषताएं देखें कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा में यहाँ जो विषुवत रेखा में
अधिकतम होती है, परंतु ध्रुवों पर नॉर्थ पोल या साउथ पोल ध्रुवों पर न्यूनतम होती है, कम होती है। और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, और 0 डिग्री देशांतर को मुख्य देशांतर कहा जाता है। और इधर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखें, और ऐसे जो 0 डिग्री देशांतर होता है GMT कहा जाता है, ग्रीनविच लाइन टाइम लाइन। और पृथ्वी अपना एक चक्र से तो 1 डिग्री पृथ्वी घूमता है तो 4 मिनट में घूमता है। तो हम लोग ने इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखा से हम लोग के जो उसमें प्रभाव पड़ते बांटते हैं, हम लोगों ने देखा कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। तो हम लोगों ने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की विशेषताओं को देखें। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है,